यूट्यूब पे भेजा। और अब मैं ये वाला सत्संग अपना शेयर करती हूँ जो मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से जुड़ी थी। और मैं कैसे जुड़ी, कैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा। 2013 की ये बात है, जब मेरे लेफ़्ट फुट में विदिन 3-4 डेज़ कुछ ऐसी पेन हुई और 3-4 दिन में बहुत ही ज़्यादा मेरा जो फुट था बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई उसके अंदर। तो डॉक्टर्स का तांता शुरू हो गया। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हो गई, डेली डेली कोई ना कोई डॉक्टर के पास। मैं कभी फिज़ियोथेरेपी, कभी मसाज, कभी एक्यूप्रेशर, मतलब जो समझ आता था, जो जहाँ से भी पता लगता था वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो ये बात है जुलाई 2013 की। और अगस्त 2013 में मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए। मैंने कभी भी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, ना ही मैं ऐसा जानती थी कि कोई दिल्ली में बड़ा मंदिर भी है और एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते भी थे। सबसे पहले मुझे एक लेडी ने कॉल करके बताया कि आप गुरुजी के टेंपल जाओ, वहाँ वो लेडी मेरे साथ एक शिविर में मुझे मिली थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन उस लेडी का मुझे फ़ोन आता है। मैंने जो है बात आई गई कर दी, नहीं ध्यान दिया, क्योंकि आई हैव बीन अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन सिंस 2006. My spirituality started with Art of Living with श्री श्री रविशंकर। उसके बाद 2006 के बाद मैंने बहुत शिविर्स किए, बहुत साधनाएं, मेडिटेशन, जहाँ जहाँ की भी रब की कॉलिंग थी, जहाँ जहाँ जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना था, सब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छी थी। हर जगह एनर्जी है परमात्मा की। और बहुत कुछ मिला भी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला। लेकिन एट द एंड गुरुजी ने अपनी शरण में मुझे लेना था। ये इंसिडेंट मेरे साथ होना था कि ऑल ऑफ अ सडन अपने आप ही पाँव में क्यों दर्द आ गया, पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या, और बिल्कुल चलना बंद हो गया। तो जब उन लेडी के फ़ोन की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने स्टेरॉयड इंजेक्शंस लगवाने को बोल दिया। और जिस असिस्टेंट से मैं स्टेरॉयड इंजेक्शन लगवा रही थी, उसने मुझे कहा कि आप गुरुजी के टेंपल जाओ, आप ये इंजेक्शंस क्यों लगवा रहे हो, ये आपकी बॉडी को ख़राब करेंगे। तो ये बात तो बाद में मेरी उनसे हुई, जब मैं गुरुजी के टेंपल जाने के बाद जब मैं उनसे एक बार मिली, तो मैंने उनको बताया कि मैं गुरुजी के टेंपल गई थी, तो आपने मुझे बताया था और मैं होके आई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बोला था आपको जाने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, आप ही ने बोला था। कहते नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ उनके बारे में, हाँ सुना है बट मैं तो कभी नहीं गया। तो ये सब कॉलिंग गुरुजी की थी कि गुरुजी मुझे अपनी शरण में ले रहे थे, गुरुजी मुझे बुला रहे थे। तो 13 जनवरी 2014 में गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया मुझे। पर उससे पहले जो फ्यू मंथ्स मुझे मैसेजेस आते रहे, कभी कोई, तब मैं नहीं जानती थी कि वो संगत है, कभी कोई मुझे लेडी कहीं रास्ते में मिल जाती थी तो वो कहती थी गुरुजी के टेंपल जाओ आप। या हमारे घर पे ही, जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो उससे 2 दिन पहले ही संगत आके बैठी और उन्होंने आके बोला, तब मैं नहीं जानती थी कि वो संगत है। तो उन्होंने बात करते करते मुझे बोला कि
मोनिका आप गुरुजी के टेंपल जाओ। और उससे पहले इस तरह से कोई ना कोई मुझे मैसेजेस आते रहे। और जब 13 जनवरी से पहले हफ्ता पहले एक गुरपुरब आया और घर के पास ही गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे से इस शब्द की आवाज़ आ रही थी, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। और तब इतनी बॉडी में तकलीफ़ थी कि मैंने रोते रोते बोला कि बाबा जी या तो अब उठा ले या मुझे ठीक कर दे। तो उसके 1 वीक के बाद ही गुरुजी ने मुझे अपने दर पे बुला लिया। और उस समय समोसा और लड्डू प्रसाद मिलता था। हम मंदिर में जब प्रसाद खा के घर वापस आए, और उस रात मुझे लगा कि आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मैं वो सोल नहीं हूँ जो गुरुजी के टेंपल जाने से पहले था। कुछ ऐसा कनेक्शन हो गया था गुरुजी के साथ कि जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। पर मेरी बॉडी की तकलीफ़ बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा पेन्स हो गई। तो नेक्स्ट डे मैंने एक और नई फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट करी। उसके 3-4 दिन करने के बाद आई रियलाइज़ कि मैंने अपनी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से बोला कि आपकी फ़िज़ियोथेरेपी करवाने के बाद मैंने खाना खाना शुरू कर दिया है, विच आई डिड नॉट रियलाइज़ कि इट वॉज़ बिकॉज ऑफ गुरुजी। कि जो मेरे अंदर एक चपाती भी नहीं जाती थी, जो मैंने 7-8 महीने से एक चपाती भी अंदर नहीं ली थी, इतना वेट लॉस हो गया था, खाना नहीं खाया था, वो मैंने विदिन 3-4 डेज़ मुझे खाना खाने के लिए एक हंगर पैंग्स शुरू हो गए। और मैं गरम गरम समोसे और जलेबियाँ मंगवा के खाना शुरू हो गई, which I came to know later that they were like favorite of समोसे और जलेबियाँ गुरुजी के फेवरेट थे। तो मतलब उन्होंने पहले मुझे इंटरनली स्ट्रॉन्ग करा, मुझे उन्होंने अंदर से स्ट्रॉन्ग करा। मैं जो एक बड़ा ही कंप्लीट मेरा इंटरनली जो मैं एक जो अंदर से एक पीस आया, और जो मेरे फेस में चेंजेस, मेरे ऑरा में चेंजेस, और धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि बहुत पावर्स हैं गुरुजी में और बड़े मंदिर में। और मुझे वहाँ एक खिंच पड़ती थी जाने के लिए, जो मैं 20-25 दिन नहीं गई दोबारा। तो मेरे पाँव में तो फ़र्क नहीं आया था उस टाइम। जब मैं सेकंड विज़िट पे जो कि February 3 को मैं गुरुजी ने मुझे दोबारा से मंदिर बुलाया। और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे मंदिर के सामने ड्रॉप करा, तो सामने से एक लेडी भागी भागी आती है और कहती है कि छेती छेती मत्था टेको, इत्थे तां वड्डी वड्डी बीमारियां ठीक हुई ने, तो इत्थे बड़े बड़े डॉक्टर फेल ने। तो मैं नहीं जानती थी कि वो लेडी कौन थी गुरुजी के रूप में, वो कौन, किसने मुझे दर्शन दिए थे। और वो मुझे कहने लगी कि देखिए मेरे उन्होंने अपने फ़ोन में मुझे दिखाना शुरू किया कि देखिए मेरे बैंगन में ओम, देखिए मेरी रोटी में ओम आ गया। हमें 1 साल हो गया यहाँ आते हुए, हमने आना नहीं छोड़ा, और हमें चारों तरफ से फ़र्क पड़ा। हमें फाइनेंशियली फ़र्क पड़ा और हेल्थ। तो ये मुझे गुरुजी का मैसेज था, जो मुझे बाद में पता लगा कि गुरुजी ने वो मुझे मैसेज दिया था कि आना नहीं छड़ना।
तो अ, हम लोग जब प्रसाद खा के वो उस लेडीज़ के पास ना एक छोटा सा, बहुत छोटा सा फ़ोन था, जो कि मैंने, मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया था तो मैंने खुद नंबर अपना डायल किया, लेकिन बाद में मंदिर से निकलने के बाद मैंने फ़ोन कॉल्स चेक करे तो उसमें कोई मिस कॉल नहीं आई हुई थी। सो जय गुरु जी, वो किस रूप में मुझे दर्शन देने आए थे गुरु जी, वो गुरु जी ही जाने। उसके बाद लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद खा के जब हम घर वापस आए तो मैंने दोपहर की 2 घंटे की आके नैप ली, और मैं जब शाम को उठी तो मेरे पाँव में एक मीठी मीठी सी खारिश हुई, और मैं उस खारिश करते हुए देख रही हूँ नींद में कि वहाँ एक ब्लू कलर की वेन नज़र आ रही है, और मैं कह रही हूँ अच्छा तो प्रॉब्लम यहाँ पे थी। और व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग 90% मेरी पेन चली गई, स्वेलिंग नहीं थी पाँव में, और मैं 8 मंथ्स के बाद बहुत अच्छे से शाम को तैयार हुई, अपनी डॉटर को डांस क्लास पे छोड़ के आई, और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि ऐसे मेरा पाँव ठीक हुआ है, क्योंकि मुझे लगा कि वो पेन मुझे दोबारा से नेक्स्ट डे फिर से नहीं आ जाए। मैंने नेक्स्ट डे रेस्ट किया, बट उसके नेक्स्ट डे मैं साउथ एक्स में शॉपिंग के लिए गई। पेन थी मुझे पाँव में, और लेकिन विद गुरुजीज़ ग्रेस, विद माय विल पावर, कहते हैं ना कि गुरुजी कहते ने ना कि तुसी एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम थोड़े तुम्हारे पास, तुम अपना हाथ बढ़ाता हूँ। तो बस धीरे धीरे, मतलब मैं क्रेप बैंडेज पहन के मंदिर जाती थी, मंदिर गुरुजी बुलाते रहे, और तब एवरी मंडे गुरुजी मुझे मंदिर बुलाते थे, और क्रेप बैंडेज पहन के जाना, और विद इन 4-5 मंथ्स गुरुजी ने मेरा पाँव ठीक कर दिया, 100% ठीक हो गया। सो बहुत ही शुक्राना गुरुजी का, बहुत ही शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपने मुझे जो नई ज़िंदगी बख्शी, नया मेरा जन्म हुआ, दैट वाज माय रीबर्थ। मैंने अपने 2 बर्थडेज़ काउंट करती हूँ। एक जब मैं उस लाइफ को तो मैं भूल ही गई हूँ जो गुरुजी से जुड़ने से पहले, और मुझे तो बस अब अपनी यही लाइफ याद है जो मैं कुछ साल गुरुजी के शरण में रही, किस तरह से गुरुजी ने अपने मंदिर में बिठाया, सेवा करवाई। जैसे जैसे धीरे धीरे गुरुजी सत्संग शेयर करवाते जाएंगे, हर एक सत्संग गुरुजी का हर दिन एक सत्संग था, और बस ऐसा उस टाइम पे ऐसा लगा कि क्या मैजिक मोमेंट था, क्या मैजिक हुआ था, जो कि किसी भी डॉक्टर के समझ में नहीं आया, जो किसी कुछ उस टाइम पे, उस वक्त पे जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, तब गुरुजी ने आके मेरा हाथ पकड़ा, और मैं तो कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, लेकिन वो परमात्मा खुद मेरी ज़िंदगी में आए, और बस धीरे धीरे फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। विद इन फ्यू मंथ्स गुरुजी ने बस डांस करने लगा दिया, और बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स बढ़ती ही गई। हर बार नया सत्संग आया, गुरुजी ने बहुत कल्याण किए, और बस गुरुजी ने कभी शॉपिंग, कभी मूवी, कभी पार्टीज़, क्या नहीं दिया गुरुजी ने, सब कुछ दिया। सो वो संगत जी, जैसे गुरुजी जब नेक्स्ट सत्संग शेयर करवाएंगे तो पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, उन ब्लेसिंग्स का मैं व्याख्यान कर सकूं। मैं फिर तो वही आ जाता है ना, मैं
गुरुजी करवाएं। और बस ये तो गुरुजी की बॉडी दी हुई है, गुरुजी का सोल है, बस गुरुजी अपने चरण शरण में बिठाए रखें और इसी तरह से बस कल्याण करते रहें सबका। पूरे सरबत दे भले दी अरदास हम करते रहे संगत जी। इस वक्त में बहुत ज़रूरी है कि हम सबके लिए अरदास करें, अपनी फैमिली के लिए, पूरे इस यूनिवर्स के लिए, और बस शुक्राने में रहें गुरु जी के। बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ का शुक्राना करना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हर चीज़ में हम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये वक्त भी गुरु जी इसीलिए दिखा रहे हैं कि वो डिफरेंस बताते हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुसी मंदिर आने हो, ये मैं बैठा हाँ, ये मैं हाँ जेड़ा सब कुछ कर रहे हैं। ये मेरी मर्ज़ी से जो भी होता है मेरी मर्ज़ी से होता है। मंदिर आना, संगत में बैठना, सत्संग अटेंड करना, सेवा, सिमरन, ये जो लिव भी लगती है वो भी गुरु जी की मर्ज़ी से ही लगती है। तो ये गुरु जी अपनी आस्था बनाए रखें, ये लिव जो है लगाए रखें, और बस शुक्राने में रहें। शुक्राना करना बहुत ही ज़रूरी है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम भूल जाते हैं, एक बार दाताएं लेके कल्याण कर दिया, कल्याण भी ले लिए, सब दाताएं भी ले ली, हर कुछ लेके फिर शुक्राने में भी नहीं रहे, फिर शुक्राना भी नहीं किया कभी। तो संगत जी बहुत ज़रूरी है कि अपने मालिक का शुक्राना करते रहें। उन्होंने किस तरह हमें बड़े मंदिर अपने चरणों में बिठाया, कल्याण किए, हम ये सब भूल जाते हैं। हम जैसे ही बड़े मंदिर से निकलते हैं, सत्संग से निकलते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वो ये सब जो कृपा बरसी है वो उस मालिक की मर्ज़ी से, उनकी मर्ज़ी से सब कुछ हुआ है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करवाएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।